ये स्टूडेंट अपनी 12.2 एक्सरसाइज चल रही थी, इसके सम नंबर 8 तक हो चुके थे। अब सम नंबर 9 की बात है। सम नंबर 9 में ये शो करना है, शो दैट -1 4 -3 इज़ द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है जिसके 3 वर्टिसेस दे रखे हैं आपको। पहला वर्टिसेस है 3 2 -5, दूसरा वर्टिसेस है -3 8 -5 और नेक्स्ट वर्टिसेस है 3 2 -1। और आपको शो करना है कि कोई पॉइंट है -1 4 और -3 शो करना है। दिस पॉइंट इज़ द सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC। सर्कम सेंटर वो होता है जब कोई ट्राइंगल के बाहर वर्टिसेस को टच करते हुए जो सर्कल जाती है उसको सर्कम सर्कल बोलते हैं। उसका जो सेंटर होता है वो सर्कम सेंटर होता है। अब आपको ये पता है भी सेंटर पॉइंट जो होता है, सेंटर पॉइंट यानी कि सेंटर पॉइंट का अगर आप किधर से भी रेडियस मेज़रमेंट करोगे तो सब तरफ से सेम ही होती है। तो आपको यही चीज़ शो करनी है कि अगर आपको ये टू शो O इज़ द सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC। सर्कम सेंटर शो करने के लिए आपको O का A के साथ डिस्टेंस यानी कि ये वाला रेडियस, O का B के साथ डिस्टेंस यानी कि O का B के साथ डिस्टेंस और O का C के साथ डिस्टेंस इक्वल होना चाहिए टू शो। ये अपने को चीज़ इस सब में शो करनी है। ये आपका एक्सरसाइज का 9th क्वेश्चन था। तो O का A के साथ डिस्टेंस निकाल लेना, O का B के साथ डिस्टेंस निकाल देना, O का C के साथ डिस्टेंस निकालना। अगर ये तीनों डिस्टेंस इक्वल आते हैं तो डिस्टेंस फॉर्मूले से निकालने हैं अपने को। तीनों डिस्टेंस इक्वल आते हैं तो हमारे पास ये शो हो जाएगा कि O इज़ द सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल ABC। 10th क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन में कह रहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन Y एक्सिस। Y एक्सिस के ऊपर कभी भी पॉइंट सपोज करना हो तो लेट पॉइंट P Y एक्सिस पे तो Y ही कुछ ना कुछ होगा, बाकी दोनों ज़ीरो होंगे। तो लेट पॉइंट P 0y,0 बी ए पॉइंट विच इज़ इक्वी डिस्टेंट, जो कि इक्वी डिस्टेंट है किसके साथ, फ्रॉम पॉइंट गिवन पॉइंट है आपके पास। एक तो A पॉइंट है आपके पास 3 1 2 और दूसरे वाला है एंड B वो है आपके पास 5 5 2। तो आप P का A के साथ डिस्टेंस निकालो, P का B के साथ डिस्टेंस निकालो और दोनों डिस्टेंस आपने इक्वल लेकर चलने हैं। विच इज़ इक्वी डिस्टेंट बोला है, ये तो अपना 10th क्लास में ही सम था। तो आप P का A के साथ डिस्टेंस निकालोगे तो 3 - 0 का स्क्वायर, y - 1 का स्क्वायर एंड 0 - 2 का स्क्वायर और ऊपर अंडर रूट है। ऐसे ही P का B के साथ डिस्टेंस 0 - 5 का स्क्वायर एंड y - 5 का स्क्वायर एंड 0 - 2 का स्क्वायर। तो अगर हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो अंडर रूट कट देगा। इसको सॉल्व करो, y की वैल्यू आएगी तो पॉइंट आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन है फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है किसका, कोई पॉइंट है आपके पास 3 डायमेंशन है x y z। कोई पॉइंट है हमारे पास P पॉइंट है ABC, उसका तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। यानी कि ये सीधा डिस्टेंस परपेंडिकुलर, टेढ़ा नहीं, ऐसे नहीं, सीधा बिल्कुल परपेंडिकुलर। अब हम लोग किसी पॉइंट को देख के ये बता सकते हैं कि ये इसका फुट पॉइंट क्या होगा। ये हमने फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ा हुआ है 12.1 में। तो ये हमारा फुट पॉइंट क्या होगा, ये पॉइंट क्योंकि हमारा इस पॉइंट को देखते हुए हम बता सकते हैं कि ये हमारा A00 है। ये वाला हम लोग देख के बता सकते हैं ये हमारा 0B0 है क्योंकि वो B के सामने है ना, Y एक्सिस का B है तो फिर 0B0 है। और Z एक्सिस पे हम लोग बता सकते हैं 00C है। तो बस अब आपको एक तो P का A के साथ डिस्टेंस निकालना है, एक P का B के साथ डिस्टेंस निकालना है, एक P का C के साथ डिस्टेंस निकालना है। तो हमने किसी पॉइंट का तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दिया, पर वो पॉइंट तो पता होने चाहिए थे। तो हमने उस पॉइंट को देख के अपना पॉइंट बता दिया। एक्स एक्सिस पे तो A00 होगा, मान लो यहाँ पे 2 होता तो 200 हो जाता, यहाँ पे 3 होता तो 030 हो जाता, यहाँ 5 होता तो 005 हो जाता। बस तीनों से डिस्टेंस निकालो और अपना आंसर निकाल लो। ठीक है। 12th क्वेश्चन है। 12th क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द लोकस। तो लोकस पॉइंट आपने लेट P पॉइंट x y z बी ए लोकस पॉइंट मानना है। लोकस पॉइंट बी ए लोकस यानी कोई पॉइंट का जो बिल्कुल पॉइंट लोकस पॉइंट जो होता है ना, वो कोई पॉइंट अगर वो बोल देता कि x एक्सिस पे या वो x y प्लेन पे बोल देता पर उसने कुछ नहीं बोला, तो लोकस पॉइंट आपने हमेशा P x y z सपोज करना है। कोई पॉइंट P x y z हमने लोकस पॉइंट सपोज किया जो कह रहा है कि विच इज़ इक्वी डिस्टेंट
यानी कि उसका जो डिस्टेंस है ना विच इज इक्वी डिस्टेंट, वो इक्वी डिस्टेंट पे है किससे, फ्रॉम 2 पॉइंट दे रखे हैं, कौन कौन से, एक पॉइंट है 0 2 3 और एक पॉइंट है B 2 -2 1। लोकस पॉइंट में इक्वेशन निकालने का मतलब आपको एक्स वाई जेड में ही इक्वेशन निकालनी है, यानी कि हमारे को P का A के साथ और P का B के साथ डिस्टेंस इक्वल दिया हुआ है। तो ऐसे आपके 12 13 14 15 सारे सम लगातार 16 तक यही है, 12 to 16 तक। तो अगर आपको सिर्फ लोकस पॉइंट की बात बोले तो P एक्स वाई जेड। अगर आपको सम नंबर 14 में एक्स वाई प्लेन पे लोकस पॉइंट मांग रहा है तो एक्स वाई प्लेन पे एक्स वाई और जीरो लेना होता है। वाई जेड प्लेन पे बोलेगा तो वाई और जेड ही आपने लेने हैं, वाई जेड प्लेन पे ये वाला जीरो लेना है। जेड एक्स प्लेन पे बोले तो जेड और एक्स लेने हैं, बीच में वाई जीरो डाल दें, ठीक है ना। तो लोकस पॉइंट की बात जैसे बोली जाएगी आप उसके हिसाब से बात करेंगे। अभी लोकस पॉइंट P एक्स वाई जेड मान लिया विच इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम A एंड B, तो P का A के साथ और P का B के साथ डिस्टेंस इक्वल लेकर चल रहे हैं हम लोग। इक्वल डिस्टेंस P का A के साथ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया, x माइनस 0 का स्क्वायर, y माइनस 2 का स्क्वायर, z माइनस 3 का स्क्वायर, इधर भी x माइनस 2 का स्क्वायर P का B के साथ, y माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर और z माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, अंडर रूट खत्म, इनको सॉल्व करो, एक्स वाई जेड में अपने आप एक इक्वेशन आती नज़र आएगी, ठीक है। सम नंबर 14 में भी ऐसा ही है, फाइंड द पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन। जब कोई पॉइंट एक्स वाई प्लेन पे लेना होता है तो वो पॉइंट कैसा होता है, लेट P पॉइंट x, y, 0 बी ए पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन जिसका डिस्टेंस विच इज इक्वी डिस्टेंट, जो कि बोला गया इक्वी डिस्टेंट है किस किस से, 3 पॉइंट दे रखे हैं, A 203 से, B 032 से एंड C 001 से। तो आप P का A के साथ डिस्टेंस, P का B के साथ डिस्टेंस और P का C के साथ डिस्टेंस इक्वल लेकर चलेंगे। तो P का A के साथ डिस्टेंस x माइनस 2 का स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर एंड 0 माइनस 3 का स्क्वायर, यानी कि 9 हो गया। ऐसे ही P का B के साथ डिस्टेंस x माइनस 0 का स्क्वायर, y माइनस 3 का स्क्वायर एंड 0 माइनस 2 का स्क्वायर, यानी कि 4 हो गया। ऐसे ही P का C के साथ डिस्टेंस x माइनस 0 का स्क्वायर यानी x स्क्वायर, y माइनस 0 का स्क्वायर और 0 माइनस 1 का स्क्वायर। ये 3 डिस्टेंस आपके पास इक्वल पड़े हैं। इन 3 डिस्टेंस में आपने ना कोई 2 डिस्टेंस को आपस में बराबर बराबर रखते जाना है और एक्स वाई की वैल्यू आती जाएगी। तो आपको एक ट्रिक बता दूं, ये जो फर्स्ट वाला है वो फर्स्ट वाले को भी आपने लास्ट वाले के साथ इक्वल लेकर चलना है, सेकंड वाले को भी लास्ट वाले के साथ इक्वल, क्योंकि उसमें किसी चीज़ का स्क्वायर खोलने की ज़रूरत नहीं है। इसमें भी आपको इसका स्क्वायर खोलना पड़ेगा, इसमें भी इसको स्क्वायर खोलना पड़ेगा। तो आप PA को इस वाले PC के डिस्टेंस के बराबर लेकर चलना, PB को भी PC के साथ डिस्टेंस के साथ बराबर लेकर चलना, ठीक है क्योंकि इसमें इसका स्क्वायर खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो फटाफट आपकी x और y की वैल्यू आ जाएगी, तो आपका पॉइंट P आ जाएगा। तो ये आपकी 12.2 एक्सरसाइज थी। अब 12.3 एक्सरसाइज के बारे में देखेंगे। 12.3 एक्सरसाइज हमारा सेक्शन फॉर्मूला, वही जो हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ वैसे ही सेक्शन फॉर्मूला आपका +1 में भी है। वही आपको 2 पॉइंट दे दिए जाएंगे, वही आपको एक तीसरा पॉइंट बीच में C निकालना होगा, वो M1 रेशो M2 में काटेगा। तो x1 y1 z1 आपके पास एक ये पॉइंट है और एक आपके पास x2 y2 z2 है। तो इफ़ C डिवाइड AB इन M1 रेशो M2, बस यहाँ पर आपको 2 चीज़ें लिखनी हुई मिलेगी जो आपको 10th क्लास में नहीं मिलती थी। एक तो इंटरनली, एक C पॉइंट अगर AB को इंटरनली नहीं कटता तो बाहर की तरफ कट करे तो उसको बोलते हैं एक्सटर्नली, यानी आपको रेशो इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों देने में लग जाएगा। वो इंटरनली के लिए तो वही फॉर्मूला है जो आप लोग 10th में यूज़ करते थे कि M1 का मल्टीप्लाई उससे और M2 का मल्टीप्लाई इससे, M2 x1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 कॉमा M1 का मल्टीप्लाई y2 से, M2 का मल्टीप्लाई y1 से डिवाइड बाई M1 प्लस M2, फिर कॉमा M1 का मल्टीप्लाई z2 से और M2 का मल्टीप्लाई z1 से डिवाइड बाई M1 प्लस M2। ये तो है इंटरनली के लिए। अगर आपको C पॉइंट AB को M1 रेशो M2 इंटरनली में काटे, और एक्सटर्नली के लिए कोई स्पेशल नई चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस यहाँ पर आपने ऊपर और नीचे माइनस का साइन यूज़ करना है यहाँ इसकी जगह।
दोनों में, तीनों में, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। यानी कि आपको जो रेशो 1:2 दे रखा हो तो आपने सारा सम यही करना है, सारा फॉर्मूला वही लगाना है, पर बीच में प्लस प्लस की जगह माइनस माइनस यूज़ करना है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। ये एक्सटर्नली के लिए और इंटरनली के लिए अलग अलग सम हो गए, ठीक है। तो इसके बेस पे हमारे सम भी हैं भी, जैसे आपको कोई पॉइंट दे दिया इधर वाला 2 - 3 1, और इधर वाला है आपके पास बी पॉइंट है, जैसे कुछ भी ले लिया 3 4 5, और इसको 1:3 इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों कट कर रहे हैं। अगर आपको सी पॉइंट निकालना है जो ए बी को 1:3 इंटरनली भी कट करे और एक्सटर्नली भी कट करे, तो पॉइंट सी क्या होगा सेक्शन फॉर्मूले से, अगर इंटरनली की बात है। इंटरनली तो वही 10th वाला ही हो गया, 1 का मल्टीप्लाई उससे, 3 का मल्टीप्लाई इससे, डिवाइड बाय 1 + 3, 1 का मल्टीप्लाई उससे, 3 का मल्टीप्लाई किससे -3 से, डिवाइड बाय 1 + 3, 1 का मल्टीप्लाई किससे 5 से, और 3 का मल्टीप्लाई किससे 1 से, डिवाइड बाय 1 + 3। बस ये हमारे पास सी पॉइंट अगर ए बी को 1:3 इंटरनली कट करे और अगर एक्सटर्नली कट करे तो फिर सी 1 × 3 यानी 1 का मल्टीप्लाई 3 से, 3 का मल्टीप्लाई 2 से, बीच में लगाना है आपने माइनस का साइन, नीचे भी 1 - 3, फिर 1 का मल्टीप्लाई उस 4 से, और 3 का मल्टीप्लाई फिर उसी से, 3 × -3, बस बीच में लगाना है आपने माइनस का साइन। यानी कि सारा कुछ वही है, बस बीच में प्लस की जगह माइनस का यूज़ करना है। समझा की बात? आंसर जो आए वो आपका वो और वो सही होगा, ठीक है। अगर आपको मिड पॉइंट निकालना आ जाए, मिड पॉइंट के लिए कभी रेशो नहीं दिया जाता क्योंकि वो रेशो 1:1 नहीं होता है, तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला तो वही रहेगा आपका x1 + x2 डिवाइड बाई 2, y1 + y2 डिवाइड बाई 2, z1 + z2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अगर आपको सी ए बी को मिड पॉइंट कभी इंटरनली एक्सटर्नली के लिए बात नहीं बोलता होता, मिड पॉइंट तो बीच में ही होता है। तो आपकी एक्सरसाइज 12.3 का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच ट्राइसेक्ट, थर्ड सम में ट्राइसेक्ट की बात बोली गई है। ट्राइसेक्ट क्या होता है? ट्राइसेक्ट करने वाला काम तो हम लोगों ने 10th में पता नहीं ट्राइसेक्ट या 4 इक्वल पार्ट वाला काम हुआ करता था, थर्ड सम कर रहे हैं। ट्राइसेक्ट करने वाले पॉइंट क्या होंगे? एक ए है और एक बी है। ए पॉइंट है आपके पास मान लो 2 1 -3, 2 1 -3। बी पॉइंट है आपके पास थर्ड सम है ये 5 - 8 3, और उसको कह रहा है ये पी और क्यू नाम से है पॉइंट, पी और क्यू से। पी और क्यू को जो है ना ट्राइसेक्ट करने वाले पॉइंट, ट्राइसेक्ट तो तभी करेंगे जब उसको 3 पार्ट में काटा जाएगा। 3 पार्ट में काटने का मतलब हमको 2 जगह से काटना है, पहली जगह से यहाँ काट दिया, दूसरी जगह यहाँ से काट दिया। जब हमने इधर से ट्राइसेक्ट का मतलब 3 इक्वल पार्ट होता है, ठीक है। तो इधर अपने पास एक हिस्सा हो गया, जब आप ये वाला पॉइंट निकालेंगे तो इधर 1 हो गया और रेशो उधर 2 हो गए, क्योंकि उधर तो दो हिस्से हैं, उस ए के इधर एक हिस्सा है और इधर 2 है। और जब हम ये बी पॉइंट निकालेंगे तो 2:1 लेकर चलेंगे बस। तो ए पॉइंट निकालते वक्त तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप ये लिखोगे कि ए डिवाइड पी क्यू इन 1:2 और बी डिवाइड पी क्यू इन 2:1, बस सम हो जाएगा। रेशियो की हेल्प से आप पॉइंट ए निकालो, 1 का मल्टीप्लाई उससे, 2 का इससे, 1 का उससे, 2 का इससे, 1 का तीसरे वाले साथ, 2 का इसके साथ। जब बी पॉइंट निकालेंगे तो 2 का मल्टीप्लाई उससे, 1 का इससे, ऐसे हमारे ये। और अगर आपको कभी रेशो ही निकालना आ गया तो फाइंड द रेशो, जैसा कि हमारे 4th क्वेश्चन में मांग लिया कि पी और क्यू को आर जो है वो किस रेशो में काटता है, तो आपको पी पॉइंट भी दे रखा है और क्यू भी दे रखा है। तो ये भी हम लोगों ने 10th में किया हुआ है, पी भी पढ़ा है, क्यू भी पढ़ा है, और आर हमारे पास 20/7, 5/7 एंड 15/7 है। आर पी क्यू को किस रेशो में काटता है, तो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जब भी आपको रेशो निकालना होता है तो k/1 मानना होता है। तो 100 बाय सेक्शन फॉर्मूला, आर पॉइंट अपन निकाल लेते हैं, k का मल्टीप्लाई उससे, दिस इज 4k, 1 का मल्टीप्लाई इससे 2 डिवाइड बाय k+1, फिर k का मल्टीप्लाई उससे 3k, 1 का मल्टीप्लाई इससे -1 डिवाइड बाय k+1, फिर k का मल्टीप्लाई उससे 1 से और 1 का मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड k+1। बट आर पॉइंट तो हमने निकाल लिया, बट आर पॉइंट तो आपके पास पहले से ही गिवन था। आर तो 20/7, 5/7 एंड 15/7 तो गिवन ही है, तो गिवन है तो बस फिर पहला, सो बोथ आर सेम, सो बोथ कोऑर्डिनेट आर सेम,
अगर हम ये दोनों पॉइंट एक ही है तो फिर हम दोनों को इक्वल रख देते हैं, सेम का मतलब इक्वल। तो पहला पहले के बराबर रख दो, बस पहला पहले के बराबर रखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, के की वैल्यू आ ही जानी है। दूसरा दूसरे के या तीसरा तीसरे के बराबर रखोगे, सबसे के की वैल्यू एक जैसी ही आएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दिस इज 28 के प्लस 14, 20 के प्लस 20, 20 के को इधर भेज दो, दिस इज 8 के, 14 को उधर भेज दो 6, के की वैल्यू कितनी आ गई 6/8। 10th क्लास में भी हमारे पास ऐसे ही कुछ रेशियो आया करते थे। 2 पे कट रहा है ये 3, 2 पे कट गया 4, 3/4 हमारा आंसर है। पर अब 10th क्लास की बजाय अब +1 में आपकी के की वैल्यू प्लस की बजाय माइनस की भी मिल सकती है। अगर इफ़ के की वैल्यू आपके पास -3/4 आई होती तो आप बोलोगे तो 3/4 ही, पर यहाँ एक्सटर्नली वर्ड यूज़ करोगे और यहाँ इंटरनली यूज़ करोगे। तो इंटरनली तो हम लोगों ने 10th में पढ़ा ही हुआ है, क्योंकि एक्सटर्नली वर्ड होता ही नहीं था 10th में। ठीक है, इसी सम में अगर आपको कह देता कि कोलिनियर प्रूव करो ये तीनों पॉइंटों को, तो आर पी को k/1 में काटता है, ये हम लेकर चलेंगे, आर निकाल लेंगे, आर तो गिवन ही होगा, पहला पहले के इक्वल रख दिया, वो तो हमने के की वैल्यू निकाल ही ली। अब दूसरा भी दूसरे के इक्वल रख दोगे, उससे भी के की वैल्यू निकलेगी, तीसरा तीसरे के इक्वल रख दोगे, उससे भी के की वैल्यू निकलेगी, तीनों से के की वैल्यू एक जैसी ही निकलेगी, और तीनों से एक जैसी के की वैल्यू निकलती है, तो इसका मतलब ये कोलिनियर है बाई सेक्शन फॉर्मूला से। ठीक है, ये तो मैंने एक हिंट बताया। अगर आपको के की वैल्यू नेगेटिव मिल जाती है तो रेशियो तो 3/4 ही, माइनस का साइन नहीं दिखाना, बस ब्रैकेट में एक्सटर्नली यूज़ कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, एक और सम देखो, 8th क्वेश्चन है। 8th क्वेश्चन में ये कहा गया है फाइंड द रेशियो। फिर रेशियो निकालने को बोला गया कि वो जो 2 पॉइंट है, एक लाइन ज्वाइन हो रही है 7 to 1 से, और एक पॉइंट 8th क्वेश्चन है ना, एक पॉइंट है आपका 1 to 3 और एक पॉइंट है आपका -3, 4, -5। कह रहा है इन 2 पॉइंटों से जॉइन लाइन जो है वो डिवाइड हो रही है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। लाइन जॉइनिंग ए एंड बी इज डिवाइडेड बाय XY प्लेन। XY प्लेन से डिवाइड हो रही है। अब कोई लाइन XY प्लेन से डिवाइड हो रही हो तो वो XY प्लेन पे पॉइंट कैसा होता है, XY प्लेन पे तो x, y, 0 होता है। तो यहाँ पर XY प्लेन बोले तो XY 0 ले लो, YZ प्लेन बोले तो Y और Z और X 0 ले लो, जो भी बोले आप वही पॉइंट लो, बाकी दोनों, बाकी एक लास्ट वाला 0 रख दो। अब XY प्लेन था तो XY लिख लिया। तो इन डिवाइड हो रही है XY प्लेन पे, एट पॉइंट नाम दे देते आप उसको C, और C का नाम रख दिया हमने XY 0 एट इन k/1। रेशो भी तो मानना, रेशो ही निकालना है तो k/1 मानना ही पड़ेगा। लो अब फिर आप C पॉइंट फिर सेक्शन फॉर्मूला से निकाल लेते हैं, k का मल्टीप्लाई उससे -3 के 1 का इससे बाई k+1, k का मल्टीप्लाई उससे 4 के 1 का इससे 2 डिवाइड बाई k+1, k का मल्टीप्लाई उससे -5 के +3 डिवाइड बाई k+1। बट C तो आपके पास गिवन ही है। C कौन सा है, x, y, 0, पहला पहले के बराबर रख दो। अगर आपको एक्स वाई की भी वैल्यू निकालनी है तो भी निकल जाएगी, पहला पहले के बराबर रखोगे, ना x आया ना k है। दूसरा दूसरे के बराबर रखो, 4k+2 बाई k+1 इज इक्वल टू वाई, ना x है ना y है ना k है। पर जैसे ही तीसरा तीसरे के बराबर रखा ना, तो वहाँ से आपकी k की वैल्यू आ गई। क्रॉस मल्टीप्लाई करते 0, -5k+3 इक्वल टू 0, यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ गई -3 बाई -5, माइनस से माइनस कट हो गया, यानी 3/5। रेशियो तो रेशियो भी पता चल गया, और अगर k की वैल्यू जो 3/5 आई है वो इन दोनों में पुट कर दोगे तो आपको वो अपना पॉइंट भी एग्जैक्ट मिल जाना है जो XY प्लेन वाला पॉइंट था। ठीक है ना, ऐसे 2-3 सम में हमारे, बस फिर कर लो। एक वो सेंट्रोइड वाला और फॉर्मूला, सेंट्रोइड वाला फॉर्मूला क्या था, सेंट्रोइड का फॉर्मूला था, एक ट्राइंगल का सेंट्रोइड निकालना हो तो एक पॉइंट A x1 y1 z1 था, और दूसरा पॉइंट x2 y2 z2 था, और एक पॉइंट x3 y3 z3 था। ठीक है, सेंट्रोइड का फॉर्मूला हमारा +1 में 10th में भी था, x1 + x2 + x3 डिवाइड बाई 3, फिर y1 + y2 + y3 डिवाइड बाई 3, फिर z1 + z2 + z3 डिवाइड बाई 3। बस ठीक है, ये आपके लास्ट 2-3 सम में यूज़ हो रहा है, और कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर लेंगे।